ऐसे करो ना विदा। क्या हुआ बूढ़ी? हमें इसी वक्त महल जाना होगा। शायद कुंवर जी ठीक नहीं है, हमें जाना होगा। यश, दवाई ली तुमने? जी रन मैम, हमने दवाई ले ली। यश, जी रानी मैम। क्या सोच रहे हो? हम भी कैसे सवाल कर रहे हैं? रेवा के बारे में सोच रहे हो ना? सुबह ही तो गई है वो, और तुम सुबह से ऐसे बुझे बुझे से हो गए हो मानो तुमने कई दिनों से उसे देखा ही नहीं। लो, आ गई वो। आओ रेवा, कैसा रहा सब? अच्छा हुआ तुम लौट आई, रात को अपने घर नहीं रुकी। यश को देखो, सुबह से ही खोया खोया सा बैठा है, मानो तुम बरसों के लिए उसे छोड़कर चली गई हो। रानी माँ, हम आप सबके लिए चाय लेकर आते हैं। रानी माँ, हम अभी आ रहे हैं। रानी मैम, यश थोड़े परेशान लग रहे थे, हम अभी आते हैं। नहीं कुंवर, यश तो रेवा से मिलने गया है। पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का बोलना अच्छा नहीं। थोड़ी लड़ाई होगी, 2 मिनट प्यार की बातें होगी, उन्हें एकांत देना चाहिए। तुम बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये सवाल, कितनी शिकायतें थी कुंवर जी की आंखों में। कैसे सामना करेंगे हम उनका? कब तक भागते रहेंगे उनसे? हम ले जाते हैं। रेवा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ऊपर सीढ़ियों में आपका वेट करेंगे। कुंवर जी, हम सुबह से महल में नहीं थे तो काफी सारे काम है करने के लिए। रेवा, हमसे बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम। आपका वेट करेंगे। क्या करें हम कैसे आए आपके पास? हम जानते हैं कुंवर जी कि आप हमारे साथ के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, शायद हमसे नाराज भी होंगे, लेकिन हम आपके पास आकर आपकी जिंदगी को कैसे खतरे में डाल दें?
कि यश के पास जाने के लिए तुमने अपने कदम उठा लिए हैं। लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि तुम यश की ओर एक कदम बढ़ाओगी तो यश अपनी मौत की तरफ 4 कदम बढ़ाएगा। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों आप हमें इस तरह से सजा दे रहे हैं? देखिए, आप जो कोई भी है, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब मत कीजिए। आप मत कीजिए, आप परेशान हमें और हमारे कुंवर जी को। यश को अपनी चोट के दर्द में तड़पने दो, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी। ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। चेतावनी तो हम तुम्हें देते। तुम जो भी अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना तो काट कर फेंक देंगे। कौन हो सकता है? कैसे इसे यश और तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता है? शिवा, ये वाकई खतरनाक बात है। कुंवर जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या रहे क्या। आप सही कह रहे हैं, ये जो कोई भी है, इसे हमारे हर पल के बारे में खबर है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो हमारे सामने खड़ा है, हम पर नजरें खड़ा है। हमें इसी वक्त कुंवर जी के पास जाना होगा। उन्हें हमसे कोई जरूरी बात करनी थी। विभा क्यों जा रही है इसके पास? 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 तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो। तुम ये बात तो मानती हो ना कि तुम्हारी हर पल पर उसकी नजर है। विवाह उसके बाद भी तुम वही काम कर रही हो जो वो करने के लिए मना कर रहा है। विवाह ये इंसान सिर्फ धमकियां देने वाला नहीं लग रहा है। जो इंसान महल में रहने के बाद भी तुम पर नजर रख सकता है, उसके लिए यश को नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं समझ पा रहे कि हम। विवाह ने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी सारी परेशानियां हम पर छोड़ दीजिए। हम ये खेत ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। वो नहीं आएगी अब। क्यों कर रही हैं वो ऐसा? क्यों हमें तकलीफ में देखना चाहती हैं? क्या कुछ भी नहीं उनके दिल में हमारे लिए? जवाब देना होगा रिवा को। आओ यश। अच्छा हुआ जो तुम खुद चले आए। रानी माँ, आपने बुलवाया था हमें? वो रिश्ता है क्या जिसमें बहुत सारा प्यार हो और साथ साथ
थोड़ी थोड़ी नाराजगी ना छुपी हो? एक रिश्ता तभी आगे बढ़ा हुआ कहा जाता है जब पति पत्नी के बीच बहुत सारा प्यार हो और वो एक दूसरे पर अपना हक जताकर एक दूसरे से शिकायत करने लगे। रानी बाबू, हम सफाई नहीं मांग रहे हैं यश। हमने तो तुम दोनों को एक सरप्राइज देने के लिए यहाँ बुलाया है। वही सरप्राइज जिसके बारे में हमने तुमसे जिक्र किया था। पन्ना, वो लिफाफा दीजिए। ये लो यश।